वो अवतार लेते हैं, तब वो जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा बनके, जीव बनके इस धरती पे आ जाता है। तो एक अच्छी संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा? विषय अब यहां पे आ जाता है। जीव कौन सा कर्म करे यह, और कहां ध्यान देना है उसे जीवन में, इसके लिए ज्योतिष की सहायता ली जाती है। और यह जो योग है गुरु और शनि का, यह योग बताता है कि आपको अपने जीवन में कर्म करते हुए किस किस विषय का ध्यान रखना है। करना आपको अपनी फ्री विल से ही है, भगवान ने दी है वो फ्री विल, सबको दी है, लेकिन आपको उस समय ध्यान क्या रखना है, शनि और गुरु की युति यह बताती है। अब मुझे उम्मीद है कि सबने अपनी कुंडली तो देखी होगी, चाहे वो ज्योतिषी है या नहीं है, और जिनके भी शनि और गुरु, जुपिटर एंड सैटर्न किसी भी एक जगह एक साथ बैठे हुए हैं, केवल ये दोनों या इनके साथ कोई और ग्रह भी, वो भाव वो देख रहे होंगे या देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में ये युति है कि नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यह जो युति है, जिसकी कुंडली में है, जन्म से आई है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, ये नेटल चार्ट कहते हैं, जहां पे गुरु और शनि युक्त दिखाई दे रहे हैं, वहां तो क्या करना है वो बहुत स्पष्ट है। जहां पर ये दृष्टि संबंध बना रहे हैं, अब दृष्टि संबंध का भी जो ज्योतिषी हैं वो तो समझ जाएंगे, जो ज्योतिष में नहीं है मैं थोड़ा सा बताता हूं कि हम अपने सामने देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने सामने देखता है, तो जो भी घर कुंडली का है वो अपने से सामने, यानी कि अपने सामने 7वां घर पड़ता है कुंडली का, उसको सीधे सीधे देखता है। तो यदि ये दोनों आमने सामने हैं, दूसरी स्थिति है, तब भी स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है, और ये इस योग के बारे में महर्षि पराशर ने लिखा हुआ, जिसे शनि और गुरु का दोहरा जो गोचर है वो कहते हैं, ड्यूअल या डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। इसके अंतर्गत उन्होंने इस चीज को बताया है, और इसका बहुत अच्छा विस्तार श्री के.एन. राव जी ने किया हुआ है अपनी पुस्तक में। तो ये जो युति है, ये अगर आप उस कुंडली में कुछ और नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब आदमी को लगता है कि यार बार बार कुंडली को क्या देखूं, तो आप अपनी जन्म कुंडली में या किसी की भी कुंडली में गुरु और शनि की युति देखिए, दृष्टि संबंध देखिए, और जहां पे युति है, यदि युति है तो उसके ठीक सामने वाले घर को देखिए, 7वें को, और जहां दृष्टि से संबंध से जुड़ रहा है, तो जहां दोनों ग्रहों की दृष्टि एक ही घर पे पड़ रही है, दोनों ग्रहों की दृष्टि एक ही घर पे पड़ रही है, उस घर को देखिए। आप अगर वो नेटल चार्ट में है, जन्म कुंडली के अंदर ही है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घर वह है, वह केंद्र है आपके जीवन का। आपकी कोई भी दशा आती है, कोई भी महादशा आती है, आपके जीवन की चाबी वहां मिल सकती है उस भाव में। जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, वहां पर आपको गुरु और शनि का संबंध दिखाई देगा, क्योंकि घटना तब होती है जब हम कर्म करते हैं, और कर्म करता कौन है? कर्ता कौन है? जीव है। अर्थात गुरु कर्म करता है, गुरु और शनि एक साथ आते हैं, तब कोई घटना होती है।
तो जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वहां आपको गुरु और शनि का संबंध, उनका योगदान दिखाई देगा ही देगा। अब कोई कह सकता है कि ये भाई हमारी कुंडली में ऐसा नहीं है, तो उसकी और विद्याएं हैं और तरीके हैं और टेक्निक्स हैं जिससे वो चीज़ पता की जा सकती है। पर अभी सिर्फ विषय को समझने के लिए मैं केवल इन दोनों की युति या दृष्टि संबंध तक ही अपने आप को सीमित कर रहा हूं। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं इस डबल ट्रांजिट को अच्छी तरह समझते हैं, जानते होंगे और देख भी रहे होंगे। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगा जिससे इस गुरु और शनि जीवन में कैसे महत्व रखते हैं वह समझ में आएगा। सबसे पहले मैं कुंडली लेता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये 14 नवंबर 1889 रात के 11 बजे प्रयाग, इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था, वहाँ का जन्म है। अब यहाँ पे देखिए, शनि दूसरे घर में है और गुरु छठे घर में है। ये दोनों एक साथ नहीं है, तो युति नहीं है। कंजंक्शन युति को कहा जाता है। युति मतलब एक साथ बैठे हुए, ये एक साथ नहीं बैठे। लेकिन क्या कहीं दृष्टि संबंध बन रहा है इसमें? हाँ, नाइन्थ एस्पेक्ट है। हाँ, नाइन्थ एस्पेक्ट है घर पे। ठीक है, वही उन्होंने मेरे को बताया, संजय जी ने। वो उस दरअसल क्या है, जब मैं कल ये उदाहरण इकट्ठे कर रहा था तब मैंने इस चीज को देखा था, पर लिखा नहीं, वो दिमाग से निकल गया। पर चलिए, तो ये 1 से शुरू होता है और ऐसे चलता हुआ 12 तक पहुंचता है। ये दूसरा घर है। दूसरा घर है परिवार, पैसा। अब बृहस्पति यहां पे योग दिखा रहा है, तो ये दूसरा जो है ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इनके देहावसान पे आ जाइए। अब देखिए, युति कहीं है? नहीं है। लेकिन दृष्टि संबंध कहां बन गया? सैटर्न, शनि तीसरी दृष्टि से जीव को देख रहा है। अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि जीव पे पड़ रही है। जीव, अच्छा, ये 10वां घर है। थोड़ा सा जो ज्योतिष जानते हैं वो ये और भी समझ लें, ये 10वां घर है। अर्थात जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय वो ऑफिस में बैठे थे। तो शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ी, गुरु और शनि की यहां पे युति हुई है, जीवन का अंत हो गया। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब इसी लीनियज में आगे आ जाते हैं इंदिरा गांधी, इनकी पुत्री। उनका भी कर्क लग्न है, 19 नवंबर 1917 भी है। फाइट, ये नेबर्स का घर भी है। तो इंदिरा गांधी के काल में हमने पड़ोसी को धूल भी चटाई है, पाकिस्तान को। और यहां पे हम केवल गुरु और शनि की युति को ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। एक मेजर इवेंट देश की के संदर्भ में। दूसरा, ये 7वें घर को भी देख रहा है। 7वां घर अपने आप में मैरिज का घर है। वही बात हो गई, यानी कि भाग्य ऑफ मैरिज और मैरिज ये डिस्टर्ब, एक चीज। दूसरा, 7वां घर सेकंड चाइल्ड का भी है, दूसरे बच्चे का। अर्थात ये घर संजय गांधी का भी बनता है। संजय गांधी की डेथ ट्रेजिक हुई है, ये हम जानते हैं। यानी कि लाइफ का एक मेजर इवेंट
सेकंड चाइल्ड के साथ भी हो रहा है, पेनफुल। यानी कि 7th हाउस और 3rd हाउस इनकी लाइफ में पेन लेके भी आया। अब आगे चलते हैं। अब इनकी शादी, अब देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी जो लग्न है वो है कर्क। अब इनकी शादी की तारीख पे मेरे को टाइम नहीं मालूम है, तो मैंने केवल शादी की तारीख ली थी नेट से, 26 मार्च 1942। लग्न यहां पे भी कर्क आ गया है। अब देखिए शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं 11वें घर में, एक साथ बैठ गए। लाइफ का मेजर इवेंट क्या हो रहा है? मैरिज। अब वो कहां से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो भी समझ में आता है। 7th हाउस ऑफ मैरिज, जिसका लॉर्ड सैटर्न खुद है, वृषभ राशि ये घर है, यहां पे दोनों जुड़ गए हैं। लाइफ का मेजर इवेंट, दोनों ग्रह एक साथ हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं, चलिए जी शादी हो गई, पैदा हो गए, अब पहली संतान। अब मैं राजीव गांधी की कुंडली नहीं देख रहा हूं, मैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली को ही देख रहा हूं। मैंने लग्न कर्क बना लिया। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म होता है। जुपिटर कहां बैठा है? घर में, 2nd हाउस में। सैटर्न 12वें घर में, तीसरी दृष्टि, यानी कि यहां पे सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन रोल में आ गया। लाइफ का मेजर इवेंट, संतान की उत्पत्ति, ये एक ऋण होता है वैदिक विचारधारा के हिसाब से कि आपके यहां संतान होनी चाहिए, तभी वो पूर्वजों के कर्म को आगे बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़े वो अलग एक डिबेट का विषय है, बट संतान होना किसी के भी जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये यहां हो रही है, यहां पे शनि और गुरु की युति हो रही है, यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पहली संतान होगी तो दूसरी का क्या? 14 दिसंबर 1946 को संजय गांधी जन्म लेते हैं। मैं फिर इसे इनकी गोचर कुंडली बना देता हूं। उस समय क्या थे? लग्न में शनि, शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे, और गुरु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे। अब हम आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। देखिए यहां पे एक डिस्प्यूट है, कुछ लोग, ये 8 नंबर है स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न, और ये 7 नंबर है लिब्रा तुला लग्न।
कुछ लोग तुला लग्न मानते हैं, कुछ लोग वृश्चिक मानते हैं। मैं वृश्चिक के आधार पे ही चलता हूं अभी उदाहरण को समझने के लिए, क्योंकि हमें तो उस कंसेप्ट को समझना है। एक्यूरेसी बात का विषय है कि वो वाकई कौन से लग्न के हैं। अब देखिए, जुपिटर गुरु कहां पे है? 4th हाउस, 11th में सैटर्न है। अब यहां पे कहीं कंजंक्शन दिख रही है 8th हाउस में। गुरु का पांचवी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। अब यहां पे तो 8वां है। अगर कोई इसको तुला लग्न की कुंडली भी मानता है तो यहां 9वां घर हो जाता है। दिक्कत कोई नहीं है, यहां पे भी 5वां एस्पेक्ट आ रहा है और यहां पे 10th एस्पेक्ट आ रहा है, यानी कि ये जो राशि है या ये जो घर है ये उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा सदैव। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए हम सीधे सिर्फ इसकी राशि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैसर्गिक कुंडली, नैसर्गिक कुंडली मतलब नेचुरल जोडियक, जो कि एरीज से शुरू होता है और 1 2 3 4 इस तरह चलता है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को नैसर्गिक कुंडली में परिवर्तित कर दें, मैं ये समझाने के लिए कहना चाह रहा हूं, इस राशि को समझाने के लिए कहना चाह रहा हूं, तो ये 3rd हाउस हो गया। 3rd हाउस हो गया। 3rd हाउस किस चीज का है? कम्युनिकेशन का। 3rd हाउस है पराक्रम का। 3rd हाउस है नेबर का। ये हम सभी जानते हैं। यहां पे शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का सबसे पहला जो मैंने बोला कम्युनिकेशन का, ये व्यक्ति दोनों चीजों के लिए बदनाम है। बोलता है तो बोलते हैं फेंकता है, और नहीं बोलता है तो कहता है मोदी इस पे चुप क्यों है। जिस दिन से इसने बोलना शुरू किया है, एक चीज मतलब नेशनल लेवल पे। दूसरी चीज देखिए, यह पहला प्रधानमंत्री है जिसने सरकारी संसाधन के माध्यम से सर्वाधिक कनेक्ट करने की कोशिश की है। कनेक्शन, कम्युनिकेशन, मन की बात, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, प्रसार भारती कब से हैं। किसी ने रेडियो को, सब टीवी पे आने के लिए तो लालायित रहते थे रिपोर्टिंग के लिए, और उसके लिए पत्रकारों को, विशेष पत्रकारों को पाला भी गया है पिछली सरकारों में। लेकिन यह व्यक्ति बिना दिखे जो कम्युनिकेशन होता है उस माध्यम को पहले पकड़ता है, और ये हर महीने मन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में वो देख लीजिए। फिर अपनी भाषा में कम्युनिकेशन करते हैं, पूरा विश्व इनको सुनने को लालायित रहता है। ये भी एक सत्य है। हम भारतवासी पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, लेकिन ये एक प्रूवन विजिबल फैक्ट है इनकी लाइफ का। और सब लोग सुनने के लिए लालायित इसलिए रहते हैं कि जो जुपिटर है वो 11th हाउस में है। कम्युनिटी, बहुत सारे लोग, दोस्त, और बोल के दोस्त बनाता है ये व्यक्ति। बराक ओबामा को, जो कि यूएस का प्रेसिडेंट है, जिसके पास जो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको मिस्टर ओबामा नहीं बोलते हैं, ये बराक, अथॉरिटी के साथ, फर्स्ट नेम से। तो शायद बराक ओबामा की पत्नी भी नहीं बुलाती होगी बराक को, उस समय नरेंद्र मोदी बुलाते थे। तो कम्युनिकेशन को लेकर इस व्यक्ति के इर्द गिर्द कितना सब कुछ घूम रहा है। दूसरा, पराक्रम और पड़ोसी, पड़ोस पे पराक्रम किया कि नहीं किया। अभिनंदन वाला एपिसोड सबको याद है, और बालाकोट एपिसोड सबको याद है।
ये पराक्रम है। इसके जीवन में दो महत्वपूर्ण ग्रह कर्म और जीव के दोनों जो कारक हैं वो सीधे सीधे इस मिथुन राशि पे, तीसरी भाव की जो राशि है, कम्युनिकेशन की जो राशि है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये स्पष्ट दिखता है। पराक्रम, चीन से भी पंगा लिया है, पड़ोसी। इस चीज को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और ये इवेंट कहां से आ रहा है? गुरु और शनि की युति के साथ। अब एक घटना और जो मैं अभी, अब देखिए, ये उनकी 27 मई 2014 की ओथ की डेट है, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको भी मैं नैसर्गिक कुंडली बना देता हूं। अब देखिए जुपिटर कहां है? उसी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में। सैटर्न कहां है? 7th हाउस में, 7th हाउस ऑफ मासेस में। 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट मासेस पे आ रहा है। यानी कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा बोल रहा है इस दिन जिससे ये मासेस पे रूल करेगा, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है। सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन इज देयर, प्रूव्ड। सबने बोला ये योग खराब है, सारा साथ में राहु बैठा है, बुध वक्री है। वक्री बुध तो ज्यादा बुलवाता है। अब इससे स्पष्ट है कि शनि और गुरु की युति जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर पे हर व्यक्ति के चार्ट में दिखेगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जो ज्योतिषी हैं वो खुद देख पाएंगे, जो ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं वो ज्योतिषियों से पूछ सकते हैं। अर्थात यदि हमें जीवन में अपने जीवन को समझना है, ये समझना है कि किस क्षेत्र में हमारा ध्यान सदैव रहना चाहिए। अब ये समझिए क्या है।